तुम्हें याद है ना, तुमने मुझे यहाँ से निकालने का वादा किया है। सब याद है मुझे, बस मुनासिब मौके की तलाश में हूँ। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ से निकलकर जाओगी कहाँ? I mean, क्या तुम्हारे अपने तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? पता नहीं, मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं। सोचा नहीं है तो अभी से सोचना शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि इस जहन्नुम से निकलने के बाद दूसरा जहन्नुम तुम्हारा मुंतजिर हो बाहर, और वहां तुम्हें बचाने के लिए कोई रूमी ना मिले। अच्छा, एक बात तो बताओ, जब तुम मुझे यहाँ से निकाल सकती हो तो कभी तुमने नहीं सोचा यहाँ से निकलने का? तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ से भागी क्यों नहीं? पहले मुझे भी तुम्हारी तरह बहुत जोश था यहाँ से निकलने का। सोचती थी कि यहाँ से निकलूंगी तो मेरे लिए भी एक नई दुनिया मुंतजिर होगी, और एक दिन मौका देखकर मैं यहाँ से निकल के भाग भी गई थी। फिर वापस क्यों आई? सुनैना ने ढूंढ लिया था क्या? नहीं, मैं खुद वापस आ गई थी। क्यों? यहाँ से निकलकर मैं सीधा अपनों के पास गई, उन्हें रो रो कर अपने साथ हुए सारे वाकयात बताया कि कैसे मुझे इस्तेमाल करके जुनैरा की चौखट पे फेंक दिया गया। लेकिन फिर पता है क्या हुआ मेरे साथ? मेरी दास्तान सुनने के बाद मेरे अपनों ने ही मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि अगर मेरे सब्ज कदम उनके घर पर पड़े तो मेरी बाकी की बहनों को भी मुझ जैसा ही समझा जाएगा। बस मुझ पे मेरे ही घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। भूख, खाली सड़क, जगह जगह मौजूद भेड़िए रात के अंधेरे में मुझे डराने लगे। तब मुझे जुनैरा का ये आलीशान महल याद आया। जुनैरा भी मुझसे यही तो चाहती थी, और बदले में मुझे ये लग्जरी लाइफस्टाइल मिला। ये सौदा बुरा नहीं था मेरे लिए, और ये सोच के मैं इसके पास वापस आ गई कि यहाँ से कभी वापस नहीं जाऊंगी। यहाँ से निकलने का फैसला तो कर लिया तुमने, सोचा है कि जाओगी कहाँ? इस दहलीज के आगे कदम रखा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। अल्लाह का वास्ता इसको मुझे अंदर आने दो। अम्मा मुझे आने दे, मैं आपको बताती हूँ। अम्मा मेरी तेरी जैसी हो बाश लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। फिजा जी। तुमने स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होना? वो मैं सोच रही थी कि अरे भी ये स्कूल के लिए क्यों तैयार होने लगी? माशाल्लाह, अब इसकी कोई उम्र तो नहीं स्कूल जाने की। अरे स्कूल पढ़ने जाने के लिए तो नहीं कह रही ना मैं इसे। ये स्कूल में पढ़ाती थी। तुमने स्कूल फोन किया? नहीं, मेरे पास ना फोन है नहीं। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज जाके मैडम से मिल के आ जाती हूँ और उन्हें बता दूंगी कि मैं कल से ज्वाइन करें। ये बिल्कुल सही फैसला किया है तुमने। सरफराज नाश्ते के बाद ना तुम्हें स्कूल ले जाएगा, ठीक है? ये क्या बात हो रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आई। इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है भाई? हमारी फिजा शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो ये मुझे कल ही कह रही थी कि मुझे स्कूल फिर से ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा कि भाई हम लोग ऐसे सास ससुर तो है नहीं ना जो अपनी बहू की ख्वाहिशात को दबा के रखें, उसकी खुशी को ना समझें, है ना? तो इसलिए मैंने तो फौरन इजाजत दे दी। मैंने कहा नहीं बेटा, जो तुम्हारे दिल में आए तुम करो, तुम्हें पूरी इजाजत है।
क्यों बेटा, तुम नौकरी करना चाहती हो ना, फिर से जाना चाहती हो ना स्कूल? बोलो बोलो ना। जी मैं चाह रही थी कि वापस ज्वाइन कर लूं अपनी जॉब। बेटा मेरा तो ख्याल था कि अगर तुम घर पे ज्यादा वक्त लगाओ तो वो बेहतर है, लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम जाके पढ़ाना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूंगा। भाई घर पे टाइम गुजारने वाली बात आपने क्या कही? भाई जॉब से आएगी तो घर में ही टाइम गुजारेगी ना, और कहाँ गुजारेगी? ठीक है, जो फिजा की खुशी। सरफराज मियां, फिजा तो माशाल्लाह कल से स्कूल ज्वाइन कर लेगी, अपनी एक रूटीन में आ जाएगी। मेरे ख्याल में अब तुम भी कुछ कमाई शमाई करनी शुरू कर दो। तुम्हारा रिश्ता तय किया था तो हमने उन्हें यही कहा था कि बरखुरदार जो है उसका अपना कारोबार है, तो मेरे ख्याल में अब तुम थोड़े से सीरियस हो जाओ। हाँ वो मैं सीरियस ही हूँ। मैंने 2-3 जगह सीवी दी है, तो आ जाएगा वहां से जवाब। बड़ा काबिल है मेरा बेटा। काबिल तो उस वक्त साबित होगा जब इसकी नौकरी लगेगी। देखो इंटरव्यू देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन नौकरी सिर्फ उन्हीं की लगती है जिनकी काबिलियत हो। तो आपको क्या मेरे बेटे की काबिलियत पे शक है? ऐसे करना कि फिजा का स्कूल का काम पूरा हो जाए, उसे घर छोड़कर दुकान पे आ जाना। जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लगती बेहतर है कि दुकान को कुछ वक्त हो, ठीक है? आप ये देख रही है ये मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं? छोड़ उनको, जब नौकरी लग जाएगी ना तो खुद ही खामोश हो जाएंगे वो। और वैसे भी कमाओ पूत बहू सामने है ना, तुम आवाजना तो करेंगे ही। क्या यहाँ बैठी रोटियां तोड़ रही हो? चलो जाके तैयार हो। बाप का नौकर नहीं हूं, वहां बाहर गर्मी में खड़ा रहूंगा फिर। मैं ये बाद में खा लूंगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। आप लोग भाभी के साथ सही नहीं कर रहे। अब मैं इससे भी बातें सुनूंगा। तुम तो चुप करो। वैसे भी बाप ने सुबह सुबह इसको नौकरी का ताना देके भड़का दिया है, और तुम जलती पे तेल का काम कर रही हो। और नौकरी पे जाने का कहकर कौन सा गुनाह का काम कर रहे हैं हम उसके साथ? जब माँ बाप के घर में होती हैं और नौकरियां करके कमा के उनको दे रही होती हैं, तब उनको कुछ नहीं होता। जैसे ससुरालियों ने बोल दिया कि नौकरी कर लो, उनको मौत पड़ जाती है। जा देख तैयार हुई है कि नहीं, देर हो रही है। मैं नहीं जा रहा। सलाम छोटे से। वालेकुम अस्सलाम। जाफर, मुझे वो खबर सुनाओ जिसका मैं मुंतजिर हूँ। सही वो सुनहरा की लड़की थी। मैं सिर्फ दुआ के बारे में जानना चाहता हूँ। सही सुनहरा के काम और नाम से तो हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये दुआ जुनैरा तक पहुंची कैसे? तुमने तो कहा था कि जी कहा था। बाप के घर से निकाले जाने के बाद दुआ सुनहरा से मिली, और सुनहरा ने उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अभी तक दुआ की मज़ाहमत जारी है। जुनैरा के साथ मेरी मुलाकात तय करो। आप वहां जाएंगे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं सही, मेरा मतलब है वो जगह आपके शायाने शान नहीं है। जानता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं तुम वो करो जाफर। जाओ। सही, एक बार फिर सोच लें आप। मैंने सोच समझ के फैसला किया है। इस खबर का अगर बड़े सही को पता चल गया तो आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा।
कौन बताएगा उन्हें? तुम? नहीं सही, जिस दिन भी आप को मुझ पे शक गुजरे गोली मार दीजिएगा मुझे। बस जो मैं कह रहा हूं वो करो जाके। ठीक है सर, करता हूं। शाम का वक्त ठीक रहेगा? जो आपका होगा। सुंबुल, सुंबुल, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर मैं आके किचन में हेल्प करवा दूंगी तुम्हें दोपहर के खाने के लिए। किचन की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं और अम्मी संभाल लेंगे। मैं आज सिर्फ मीटिंग के लिए जा रही हूँ मैडम के साथ, ज्वाइनिंग तो कल से देनी है ना, तो जल्द लौट आऊंगी मैं। पहली बार जा रही ना भाई के साथ? आराम से आइएगा, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाभी, पता है भाई ऐसे नहीं थे, तो बहुत बहुत अच्छे थे, हंसते थे, हंसाते थे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, वो जब आपको डांटते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारे भाई से कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी हैं आप भाभी। तुम भी। अब जल्दी जाओ ना, देर हो जाएगी। हाँ हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले? ये क्या तुम इस हुलिया में जाओगे वैसे? क्या हुआ मेरे हुलिये को? नए कपड़े कल ही निकाले थे। मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं इस बुरके की बात कर रहा हूँ। ऐसे जाओगी मेरे साथ? घर से बाहर तो मैं हमेशा बुरके में ही जाती हूँ। भाई बहन तो तुम्हारी जाया करती थी। किसने कहा आपसे? मेरे भी ना कान हैं, आंखें हैं, मुझे भी बताने वाले लोग हैं। तो सुना था यूनिवर्सिटी बगैर बुरके के जाती थी। झूठ बोलते हैं। कभी बुरके के बगैर घर से निकलती तो पापा जान ना ले लेते उसकी। अच्छा भाई, बुरके वाली तो चली गई, अब आगे बढ़ो जिंदगी में। देर हो रही है, अब चले? ये तुम एक काम क्यों नहीं करती, बस या रिक्शे से चली जाओ। मुझे यहाँ के रूट नहीं पता है, और फिर पैसे भी नहीं है किराए के मेरे पास, तो कुछ नहीं है। किस अज़ाब में मेरी जान फंस गई है। आखिरी दफा लेके जा, कल से अपना रास्ता खुद, समझी? मौलवी साहब, आपने बुलवाया? खैरियत? कहाँ है आजकल असलम है? मस्जिद में भी नजर नहीं आ रहे आप। बस मौलवी जी, ऐसे ही है कुछ। लोगों की वजह से दानिस्ता तौर पर आपने मस्जिद से दूरी अपना रखी है, ऐसा ही है ना? बस मौलवी साहब, आप ऐसा ही कुछ समझ लें। ये मुनासिब बात तो नहीं है। क्या करूं मौलवी साहब, लोगों की दिल खराश बातें, जुमले, ताने, ये सह नहीं पाता। मुस्तकिल हल भी ये नहीं, लोगों की ज़बानें कब रुकती है? तो क्या आप उस इंतजार में सारी जिंदगी मस्जिद के सामने से गुजरते रहेंगे? शायद मैं बहुत कमजोर हूं मौलवी साहब, लोगों की बातों को सह नहीं पा रहा। आपने बच्ची को घर में घुसने नहीं दिया है। जब बच्ची अपनी गलती मानकर घर वापस आ गई थी तो उसे घर से बेघर नहीं करना चाहिए था। पूरे शहर में जलील करवाया उसने मुझे, आज तक छुपता फिर रहा हूं। ऐसी औलाद को घर में कैसे रखूं?
क्या हो गया असलम यार? जिस्म पर अगर जख्म निकल आए तो उसे जिस्म से काट कर अलहदा नहीं किया जाता है, उसकी मुनासिब देखभाल की जाती है। आपकी माफी से दुआ की जिंदगी संवर सकती थी और आखिरत भी, लेकिन आपने दुनिया के खौफ से, लोगों के खौफ से अपनी इज्जत को घर से बेघर कर दी। गलत किया। बहुत नाफरमान बेटी है मौलवी साहब, बहुत नाफरमान। लेकिन हर बाप दादा की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने, दिल पार कर गई। ऐसी औलाद को मैं घर में नहीं रख सकता। हम भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, दिन रात करते हैं, लेकिन वो मेरा रब, उसने अपनी रहमत के दरवाजे कभी हम पर बंद नहीं किए। हम कितने जालिम हैं असलम मियां। औलाद से अगर गलती हो जाए, इज्जत के नाम पर उसे कत्ल कर देते हैं, उसको घर से बेघर कर देते हैं। मेरे रब ने क़यामत तक तौबा का दरवाजा खुला रखा है, तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं उस दरवाजे को बंद करने वाले? हो सके तो बेटी को ढूंढ के लाइए घर पर, और ये दुनियावी इज्जत के चक्कर में ना अपनी इज्जत मत खराब करे, अपनी आखिरत मत खराब करे। मैंने जो कहा उसको सोचिएगा जरा गौर से। फिजा, ग्लैड टू सी यू। थैंक यू मैडम। लिटरली आपकी शादी के बाद तो आई वॉज वेरी वरीड कि आपकी जगह पे हम किसको ले, बिकॉज यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। थैंक यू सो मच। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आप आज से क्यों नहीं क्लासेस ज्वाइन कर लेती? वंस अगेन थैंक यू मैडम। मैं इंशाल्लाह कल से ज्वाइन करूंगी क्लासेस। आज तो सिर्फ आपसे मिलने आई थी और इन्फॉर्म करने आई थी आपको। एज यू विश। मुझे प्लीज इजाजत दीजिए आप। वाह वाह वाह, थोड़ा और आराम से आ जाती, कोई जल्दी तो नहीं है क्या? वो कोई मिल गया था अंदर? हाँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बस समरा मिल गई थी मुझे। अच्छा अच्छा, तो समरा के साथ बैठो, मैं चलता हूँ। नहीं, सुने में सोच रही थी अम्मी का घर करीब है, अगर उनसे मिलते हुए चले जाते तो मैं खुश हो जाती। तुम ऐसा करो कि कल परसों से ना ये अम्मी को खुश करने का काम कर लेना, आज नहीं हो सका। अब बैठ भी जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। कोई परेशानी? वो इमाम साहब ने बुलाया था, पूछ रहे थे मस्जिद में क्यों नहीं आता। तो क्या कहा आपने? क्या बोलता? बोल। यही बोला ना कि लोगों की तंजिया बातें, निगाहें, इन्हीं की वजह से मस्जिद में नहीं जा सकता। लोगों के खौफ से ही आपने दुआ के लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दिए मजबूरी में। हाँ। खुदा रब
और अब दुआ की तरफ से अपना दिल साफ कर ले उसे। मुझे तो ये सोच सोच कर पूरी रात नींद नहीं आती कि हमारी बच्ची किस हाल में होगी। मौलवी साहब यही कहते। फिर ढूंढेंगे आप उससे? मैं कह रहा हूँ कि मौलवी साहब भी यही कह रहे हैं। ये नहीं कहा कि अभी उठ के निकल के ढूंढने चला जाऊंगा उसे। इंशाअल्लाह मेरी बच्चे की हिफाजत कर, उसकी आजमाइश खत्म करके उसे महफूज हाथों में सौंप दे मेरे अल्लाह। दुख की माँ की इल्तिजा है मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना परवरदिगार। पहली बार जा रही ना भाई के साथ? आराम से आइएगा, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है। ये रास्ते गौर से देख लो, कल से खुदा न जाने रोज रोज ही लेने आऊंगा तुम्हें, समझी? गजनवी साहब, आपने क्यों जहमत की हमारे गरीब खाने पे आने की? आप सिर्फ हुक्म करते, हम सर के बल चल के हाजिरी देते। कहावत तो सुनी होगी ना आपने, कैसा खुद चल के कुएं के पास आता है। वाह, ज़हे नसीब, यानी हमारे तो मुकद्दर जाग गए कि आपकी प्यास आपको जुनैरा के दर तक खींच ले। हुक्म कीजिए, आपकी क्या खिदमत की जाए? प्लीज आप कुछ। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे दुआ से मिलना है। दुआ? आप कहाँ मिले दुआ से? कासिम भाई की पार्टी में ये भी थे। दुआ है ही ऐसी। हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान उससे मिलना चाहते हैं। ये सबसे बेहतर होगा अब दुआ को जल्दी बुला लें। हाँ, क्यों नहीं? रूमी, दुआ को बुला के लाओ, उससे बताओ कि हमारे बहुत खास मेहमान उनसे मिलना चाहते हैं। लाती हूँ। गजनवी साहब, प्लीज आप कुछ तो लीजिए। बहुत शुक्रिया, मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। ओह, समझे, मिल गई। कब से दुआ यहाँ? अब तो काफी टाइम हो गया यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले तक तो यूनिवर्सिटी जाती थी। आपके पास इतना टाइम कैसे हो गया? आप दुआ को जानते हैं? कोई पुरानी जान पहचान है? आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। दुआ कहाँ रह गई यार, जल्दी आओ। नो, आ गई तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहन के। गुड, अब चुपचाप यहाँ खड़ी रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसे करो। तुम मुझे लॉन्च तक ले जाने के लिए तैयार क्यों कर रही हो? कोई आया है क्या? हाँ, पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया और यहाँ तक चला आया तुम्हारे लिए। कौन? मैं नहीं जानती, मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा और बहुत ही कोई मुश्किल सा नाम था उसका। क्या बता रही थी जुनैरा? खैर, मैं तुम्हें तैयार कर लूं। तुम गलत कर रही हो मेरे साथ, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से निकालोगी मुझे, लेकिन तुम तो मुझे सजा कर किसी और के आगे पेश कर रही हो।
बुआ ये सब क्या है यार? मुझ पे शक करने के अलावा कभी कुछ और भी सोच लिया करो यार। खैर, मुझे तुम्हें तैयार करना है, दिखाओ जरा। हाँ करो। बशीर, जाओ जाके देखो कहाँ रह गए ये लोग। लीजिए, आ गई दुआ जिसका आपको इतनी बेचैनी से इंतजार था। बैठो। बल्कि ऐसा करो कि तुम गजनवी साहब के बराबर में आके बैठो। बहुत देर से बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे इनसे अकेले में बात करना है। किसी लड़की से ऐसे बात करोगे तो माफी मांगो। सॉरी मैम। अकेले में? हाँ हाँ, जरूर जरूर करें। हम लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ नहीं, बाहर। बाहर? जाफर। अच्छा, एक मुख्तसर मुलाकात के लिए मेरा ख्याल है ये रकम काफी होगी। क्यों नहीं? बशीर साथ चला जाएगा, वापसी पे साथ ले आएगा दुआ को। आप गालबन मुझे काबिल भरोसा नहीं समझ रहे हैं। अरे गजनवी साहब, मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि आपको वापसी पे से ड्रॉप करने की जहमत ना करनी पड़े। मुझे कोई जहमत नहीं होगी। मैंने दरअसल अभी तक दुआ, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना। और गजनवी साहब पे तो हमें वैसे ही पूरा एतमाद है, अपने वादे और जबान के पक्के जो मशहूर हैं। अरे उठो ना, जाओ। चलें? कुछ बोलोगी नहीं तुम? क्या कहूँ? मेरी ज़बान तो आपके दिए गए चेक के नीचे गिरवी रखी हुई है। वो मामूली रकम तुमसे मिलने का हर्जाना थी, इसे देते हुए मुझे जरा परेशानी नहीं हुई। कोई बहुत दूर चला जाए और फिर वापस आ जाए, ये कोई मामूली बात तो नहीं होती ना। मैं समझी नहीं।
पूछोगी नहीं मैं तुम्हें क्यों तलाश कर रहा था? जिसका खुद का पता खो गया हो उसे किसी और की तलाश से क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम पूछना नहीं चाहती मेरे बारे में। ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे सच कहोगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। आप धमका रहे हैं मुझे? तुम मेरी धमकियों में आओगी क्या? पहली मुलाकात आज तक भूला नहीं हूं मैं। शायद अब आपकी धमकी में आ जाऊं। तब की दुआ और अब की दुआ में बहुत फर्क है। लेकिन मैं तो वो पुरानी वाली दुआ को ढूंढते हुए तुम तक पहुंचा। बहुत देर कर दिया आपने। वक्त खुद ब खुद रुक जाएगा। मुझे तुम जो मिल गई। तुम वहां कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये मैं नहीं जानता हूं। जानना चाहता भी नहीं हूं। लेकिन अगर तुम खुद कुछ बताना चाहो तो अलग बात है। एक बदजात पे भरोसा कर बैठी। इससे ज्यादा आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। चाहती हो वो तुम्हारे पैरों में पड़े और माफिया मांगे? एक बार उसका नाम और शनाख्त बता दो मुझे। उसके बाद तुम जो चाहो सजा दे सकती हो उसे। नहीं, मैं माजी की किसी याद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। क्या उसमें मेरा शुमार भी होता है? पता नहीं। निकलना चाहती हो वहां से? तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा